वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूनिक स्टार। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका दोस्तों एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। और दोस्तों, मेथड और ट्रिक न पता होने की वजह से दोस्तों हम वो क्वेश्चन छोड़ के चले आते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं कि घातांकी भाग पर आधारित प्रश्न दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों है। घातांकी भाग पर आधारित प्रश्न। और दोस्तों, मैं आप लोगों को एक ट्रिक नहीं बल्कि मैं आपको इसमें तीन ट्रिक बताने वाला हूं। एक क्वेश्चन की 3 ट्रिक। दोस्तों, इससे होता क्या है, अगर एक कॉन्सेप्ट जानते रहेंगे तो दूसरा कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता है तो उसमें आपको टाइम लगेगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको रामबाण 3 ट्रिकें बताऊंगा। और 3 ट्रिकों में होगा क्या दोस्तों कि आपके सारे क्वेश्चंस मात्र 1 सेकंड में होंगे। अगर सपोज अगर आप एक ट्रिक जानते हैं, दूसरी अगर नहीं जानते हैं तो दोस्तों आपका टाइम अधिक लगेगा। इसलिए मैंने टोटल आपको 3 कॉन्सेप्ट दूंगा और 3 कॉन्सेप्ट में चाहे कोई भी क्वेश्चन हो दोस्तों 1 सेकंड से अधिक नहीं लगने वाला है। दोस्तों, मेरा आपसे वादा है, तो प्लीज वीडियो का पूरा जरूर देखिएगा। चलिए देखते हो क्या है। दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दोस्तों क्या है कि लिखा है कि 4 की पावर 13 डिवाइडेड बाई 3। तो दोस्तों रिमाइंडर क्या होगा, आज का मतलब रिमाइंडर क्या होगा। क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 4 के पावर 13 को अगर 3 से भाग दिया जाए तो दोस्तों शेषफल क्या होगा। और आपके सामने 4 ऑप्शन है। हो सकता है कि आप सोचने में मजबूर हो जाएं। दोस्तों, कुछ भी सोचना नहीं है। देखिए, मैं आपको इसी क्वेश्चन का 3 ट्रिक बताने वाला हूं। दोस्तों देखिए कैसे। सबसे पहले जान लीजिए कि दोस्तों आपका नोट नंबर दोस्तों फर्स्ट याद रखिएगा दोस्तों, यदि a के पावर n चाहे सम हो या विषम कोई फर्क नहीं पड़ता। को a-1 का मतलब जहां अगर यहाँ a है तो उससे जस्ट एक कम से भागा दिया जाए तो शेषफल दोस्तों सदैव क्या बचेगा, सदैव शेषफल आपका एक ही बचेगा। कुछ सोचना ही नहीं है। अगर आपको एक कंसेप्ट अगर पता है दोस्तों तो मात्र 1 सेकंड में मारेंगे, निकल लेंगे। आप देख सकते हैं कि दोस्तों 4 के पावर 13 को जस्ट 4 - 1 मतलब एक कम 3 से डिवाइड किया जा रहा है दोस्तों। तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है और आपका जो आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, 1 होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि a के पावर n मतलब 4 के पावर 3 को 4 - 1 मतलब 3 से एक कम से डिवाइड किया जा रहा है दोस्तों। तो आपका रिमाइंडर दोस्तों कितना आएगा, 1 आएगा। कुछ सोचना है, इसको मारिए, निकल लीजिए। अब देखिए, इसी क्वेश्चन को हम दूसरे कंसेप्ट पे कैसे करेंगे, करना सीख लीजिए। बाकी आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो दोस्तों। अब इसी क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे। यदि n सम हो या विषम, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यदि n जो पावर n है सम हो या विषम तो दोस्तों याद रखिएगा कि a के पावर n -1 सदैव a-1 से भाज्य होगा। दोस्तों अगर आपको फॉर्मूला पता भी होगा कि दोस्तों a के पावर 3 माइनस b के पावर 3 दोस्तों क्या होता था, फर्स्ट ब्रैकेट में a - b, सेकेंड ब्रैकेट में a² प्लस b² दोस्तों प्लस ab होता था। और दोस्तों पावर विषम चाहे सम मतलब a² - b²। तो दोस्तों क्या होगा, a - b इंटू a प्लस b मतलब दोस्तों कि अगर पावर चाहे सम हो चाहे विषम, a के पावर n - b के पावर n में दोस्तों एक फैक्टर आपको 100% मिलने वाला है जो कि a - b। इसका मतलब कि दोस्तों a के पावर n -1 को यदि दोस्तों a-1 से अगर डिवाइड किया जाए चाहे n जो पावर सम हो या क्या हो दोस्तों, पावर क्या हो, विषम हो, तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा आपका ये पूरा डिविजिबल हो जाएगा। मतलब a के पावर n-1 सदैव a-1 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, चाहे पावर सम हो चाहे विषम। आप देख सकते हैं चाहे पावर विषम है चाहे सम है दोस्तों, हमेशा एक फैक्टर आपका a - b मिल रहा है और यहाँ b की वैल्यू दोस्तों क्या है, 1 है। हमेशा एक फैक्टर आपका a-1 जरूर मिलेगा। दोस्तों इसी कांसेप्ट हम लोग करने वाले हैं। देख सकते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर क्या था, 4 के पावर 13। तो लिख लीजिए दोस्तों 4 के पावर 13 डिवाइडेड बाई दोस्तों 3। इसको ऐसे लिख दीजिए अपान के 3। ठीक, तो हमने देखा कि 4 के पावर 13 है। अगर दोस्तों यहां -1 क्या करिए, घटा दीजिए और +1 क्या करिए, ऐड कर दीजिए। और दोस्तों जो 3 है 3 को लिख दीजिएगा क्या, 4 - 1। और देखिए इस कांसेप्ट पर बन रहा है कि नहीं, इस कांसेप्ट पर देखिए दोस्तों बन रहा है कि नहीं। देखिए a के पावर n
-1 दोस्तों a -1 से क्या होगा डिविजिबल हो जाएगा, तो अधिक के रूप में क्या बचा दोस्तों 1 बचा, तो 1 ही आपका क्या होगा आंसर होगा। इस बात को फिर से एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं दोस्तों कि a के पावर n-1 अपान के a-1 दोस्तों ये पूरा डिविजिबल हो जाएगा, मतलब a के पावर n-1 टोटली आपका 4-1 से डिविजिबल हो जाएगा, तो अधिक के रूप में दोस्तों क्या है 1 है, तो आपका एक ही क्या होगा आपका आंसर होगा। अदरवाइज दोस्तों अगर आपको सब कुछ ये भी भूल गया और ए भी भूल गया, तो दोस्तों ये जो आपका नोट नंबर जो 3 है दोस्तों ये रामबाण है, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो आपका दोस्तों हो जाएगा। देखते हैं क्या दोस्तों 4 के पावर 13 अब बटा के कितना 3, और आपको चेक करना है कि इसमें रिमाइंडर क्या होगा। बिल्कुल दोस्तों आपको नहीं बढ़ाना है, यही क्वेश्चन देखिए। अगर पावर विषम है, अगर दोस्तों अगर पावर विषम है तो दोस्तों उसको हम क्या करेंगे पावर को 1 या 3 में ब्रेक कर लेंगे। अगर दोस्तों अगर यही पावर सम रहेगा तो उसको 2 या 4 में ब्रेक कर लेंगे, जैसा कि आप नोट देख सकते हैं। यदि पावर विषम है तो 1 या 3 और पावर सम है दोस्तों 2 या 4 ब्रेक कर लेते हैं। इसका मतलब क्या दोस्तों समझ लीजिए, तो 4 के पावर 13 है तो पावर विषम है दोस्तों, चाहे इसको 4 के पावर 1 में कर लीजिए, 4 के पावर 3 में कर लीजिए। अगर 4 के पावर 1 में करने पर अगर भागा नहीं जा रहा है तो हमको 4 के पावर 3 करना पड़ेगा, मतलब 1 करेंगे दोस्तों क्या आ जाएगा, जो पावर 13 है उसको क्या कर लीजिए 4 के पावर 1 कर लीजिए बस अपान के 3, और 4 क्या है अब 3 से अधिक ही है तो भागा हो जाएगा, तो दोस्तों 4 के पावर 3 में ब्रेक करने की कोई जरूरत आपको नहीं है। अगर ये वाला छोटा होता है ये वाला बड़ा होता तो दोस्तों 4 के पावर 1 ना करके हम 4 के पावर क्या करते 3 करते, लेकिन यहाँ डिविजन हो जाएगा। अब दोस्तों सिंपली अब 4 में क्या करिए 3 का भागा दीजिए, 3 1 कम 3 कितना हो गया दोस्तों रिमाइंडर 1, आपका शेषफल क्या बचा अब भी 1 ही बच रहा है दोस्तों। तो दोस्तों ट्रिक नंबर फर्स्ट पर करिए, चाहे सेकंड पर करिए दोस्तों, चाहे थर्ड पर करिए, तीनों दोस्तों आसान है। लेकिन जब देखिए कि अगर a के पावर n को जस्ट 1 कम से भागा दिया जा रहा है और पावर सम हो चाहे विषम हो दोस्तों, तो आप आंसर 1 मारिए, रिमाइंडर आपका 1 होगा और निकाल लीजिए। और दोस्तों तो कभी कभी एक ट्रिक कभी फास्ट हो जाता है, कभी ये करता फास्ट कभी ये करता, लेकिन आपको तीनों जानना है और हर एक क्वेश्चन में आपका तीनों काम करेगा दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड बोला कि 17 की पावर 200 को दोस्तों 16 से भागा दिया जा रहा है, तो कुछ नहीं सोचना है, बिल्कुल सोचना ही नहीं है। आपको पता है कि a के पावर n को n चाहे सम हो या विषम कोई दोस्तों फर्क नहीं पड़ता है, अगर a से 1 तो कम a-1 से अगर डिवाइड आप दोस्तों कर रहे हैं तो शेषफल जो होगा आपका दोस्तों सदैव 1 बचेगा। अब देखिए क्या 17 की पावर कितना 200, तो यहाँ क्या 17 से 1 कम 17-1 से डिविजिबल हो रहा है दोस्तों, चाहे पावर सम हो चाहे विषम, कुछ सोचना ही नहीं है दोस्तों। आपका जो इसमें शेषफल बचने वाला है दोस्तों रिमाइंडर जो बचेगा वो कितना बचेगा 1 बचेगा। अदरवाइज आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं दोस्तों, जैसे क्या करिए कि 17 है 17 के पावर 200, 17 के पावर 200, अब उसके बाद -1 सब्ट्रैक्ट करिए अब +1 ऐड करिए दोस्तों, और अपान के क्या है 16 है तो 16 को दोस्तों लिख दीजिएगा 17 - 1, और मैं आपको दोस्तों बताया हूं कि याद रखिएगा दोस्तों कि a² - b² दोस्तों होता है कि फर्स्ट ब्रैकेट में a - b और सेकंड ब्रैकेट में a + b। याद रखिएगा यदि a के पावर n - b के पावर n का कोई फॉर्म है तो याद रखिएगा दोस्तों उसका एक फैक्टर 100% दोस्तों आपका a - b होगा, मतलब a² - b² में a - b से भागा देंगे तो डिविजिबल हो जाएगा। अदरवाइज a के पावर n - b के पावर n दोस्तों अगर ये ना दोस्तों अगर आपका सम है तो 100% a - b से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा, सम है तो पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा दोस्तों, आपको याद रखना है। उसी प्रकार से देखिए 17 के पावर 200 -1 है, मैंने 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया दोस्तों, अपान के 17 - 1 a 1 को लिख सकते हो 1 के पावर 200 लिख सकते हो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। तो a के पावर n माइनस क्या 1 के पावर 200, या दोस्तों 1 मत लिखिए कोई दिक्कत नहीं है आपका। a के पावर n -1 दोस्तों हमेशा a - 1 से डिविजिबल होगा कब, जब n आपका सम होगा तो डिविजिबल 100% होगा। तो देखिए आपका क्या है 17 के पावर 200 -1 होगा तो 17 - 1 से पूरी तरह से क्या होगा दोस्तों डिविजिबल होगा, तो रिमाइंडर कितना बचा 1 बचा। अदरवाइज इसी क्वेश्चन को ऐसे भी करना चाहें 17 के पावर 200 दोस्तों क्या है आपका पावर क्या है सम है तो 2 या 4 में ब्रेक कर लीजिए, 2 या 4 का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा बता दीजिए, तो कर लीजिए 289 16 16 कम 16 8 में से 6 गया 2 1 29। अब दोस्तों 16 8 128 16 8 128 9 में से 8 गया दोस्तों 1 कैंसिल, तो दोस्तों अब भी रिमाइंडर आपका क्या बचा 1 ही बचा। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो कि टाइप फर्स्ट से डिफरेंट है, भिन्न है।
तो देखिए दोस्तों बहुत ध्यान से देखिए कि पहले ट्रिक देखिए कि जब a के पावर n को a+1 a से एक अधिक a+1 से भाग दिया जाए तो याद रखिए दोस्तों, जब पावर ये जो n जो है n मतलब पावर अगर सम हो, इवेन हो, तो शेषफल दोस्तों सदैव एक बचेगा। लेकिन जब पावर विषम हो, ऑड हो, तो शेषफल हमेशा आधार जो बेस होता है a होगा। मतलब समझ लीजिए 17 के पावर 200 और करा कि a+1 मतलब 17 + 1 18 से भाग दिया जाए। देखिए जस्ट एक अधिक से भागा दिया जा रहा है। और दोस्तों जब देखिए पावर अगर दोस्तों सम है तो सोचना ही नहीं है, जो आपका रिमाइंडर होगा दोस्तों हमेशा एक होगा। और क्वेश्चन नंबर जो आपका है 25 के पावर 25, इसको देखिए 25 के पावर 25 दोस्तों 25 से एक अधिक 26 से जस्ट एक अधिक से भागा दिया जाए। लेकिन अगर पावर दोस्तों क्या हो, विषम हो, दोस्तों पावर क्या हो, विषम हो, तो कुछ सोचना ही नहीं है। और आपको जो बेस यहाँ पर है, जो आपका मतलब a के पावर n को यदि a+1 से भागा दिया जाए, a के पावर n को a+1 से भागा दिया जाए, जस्ट एक अधिक से भागा दिया जाए दोस्तों, यदि पावर आपका दोस्तों क्या हो, विषम हो, तो आपका दोस्तों शेषफल में से क्या होगा, a क्या है आपका, ये जो बेस है वही होगा। दोस्तों यहाँ बेस यहाँ क्या है 25 है, तो दोस्तों आपको जो शेषफल बचेगा दोस्तों क्या बचेगा, 25 बचेगा। बस मारिए निकल लीजिए। बस आपको इतना देखना है कि एक अधिक से भागा देना है तो शेषफल आपका क्या बचेगा 25। और हाँ दोस्तों अगर इसी क्वेश्चन को मैंने बताया था कि दो कंसेप्ट बताया था, अगर इसी क्वेश्चन को आप ऐसे करना चाहते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं, दूसरे और तीसरे कंसेप्ट से करना चाहते हैं, देखिए कैसे करेंगे। 17 के पावर 200 है, आपको एक अधिक 18 से भागा दिया जा रहा है, एक अधिक 18 से भागा दिया जा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बताया हूं कि पावर यहां देखिए सम है, तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि यदि a के पावर n माइनस b के पावर n, यदि दोस्तों अगर पावर क्या है दोस्तों सम है, तो 100% उसका दो फैक्टर होता ही होता है। एक होता है दोस्तों a माइनस बी और एक होता है a प्लस बी। जैसे मैं आपको बता दूं कि a² माइनस b², देख सकते हैं दोस्तों पावर आपका सम है, इसके दो फैक्टर 100% होंगे ही होंगे। कौन कौन, एक a माइनस बी होगा और एक क्या होगा a प्लस बी होगा ही होगा। दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही है, लेकिन देखिए दूसरे कंसेप्ट से देखिए दोस्तों क्या होगा, उससे पहले आप जान लीजिए दोस्तों a के पावर n माइनस b के पावर n है। यदि पावर दोस्तों n सम है तो याद रखिएगा दोस्तों इसके दो फैक्टर 100% होंगे, एक a माइनस बी होगा और एक a प्लस बी होगा। मतलब पावर सम है तो दोस्तों a के पावर n माइनस b के पावर n a माइनस 1 से भी डिविजिबल होगा और a प्लस 1 से भी दोस्तों क्या होगा, भाज्य होगा। और एक चीज और रखिए, एग्जांपल जैसे देखिए a² माइनस b² दोस्तों होता है आपका a माइनस बी a प्लस बी, मतलब पावर सम है तो उसका एक फैक्टर a माइनस बी भी होगा और a प्लस बी भी होगा। और ये दोस्तों a के पावर n माइनस 1, उसी प्रकार से a के पावर n b की वैल्यू 1 हो गई, a के पावर n माइनस 1 दोस्तों यदि पावर सम है तो याद रखिएगा दोस्तों a माइनस 1 से भी डिविजिबल होगा और a प्लस 1 से भी डिविजिबल होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। अब इसी कंसेप्ट हम दोस्तों यहाँ करने वाले हैं। देखिएगा 17 के पावर 2 है, इसको क्या करिए -1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और +1 ऐड कर दीजिए दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए 17 के पावर 200 -1 +1, इस 18 को दोस्तों लिख दीजिएगा 17 + 1। और जैसा कि आप जानते हैं कि a के पावर n -1 यदि पावर n सम है a -1 से भी डिविजिबल होगा, साथ साथ a + 1 से भी डिविजिबल होगा, पूरी तरह से डिविजिबल होगा, भाज्य होगा। तो दोस्तों सिंपल है दोस्तों, आपकी पावर क्या है, सम है, तो a के पावर n -1 दोस्तों a + 1 से भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। ये तो पूरा डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या बचा, शेष रूप में 1, अधिक रूप में 1 ही बचा ना, तो आपका दोस्तों जो शेषफल होगा यही आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा ही है, लेकिन थर्ड वाले कंसेप्ट से। दोस्तों मैं आपको हर एक कंसेप्ट इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको बताते वक्त ही याद हो जाए। तो इससे होगा क्या दोस्तों, आप क्या करेंगे, जो आगे आने वाले क्वेश्चंस हैं उसमें अप्लाई करेंगे दोस्तों। देखिए तो 17 के पावर 200 पावर क्या है, पावर आपकी दोस्तों सम है, तो इसको 2 या 4 में ब्रेक करेंगे। तो पहले 2 में ब्रेक करिए, 17 के पावर 2 अपान की कितना 18, 17 के स्क्वायर कितना दोस्तों 289, 18 का भागा लगा दीजिए, तो 18 एक कम 18 कितना 10 बचेगा 9 और 18 छक्का 108 दोस्तों घटा दीजिए, इसका जो आपका रिमाइंडर आ रहा है तब भी एक ही आ रहा है। और दोस्तों ये वाला जो मेथड होता है
सब में काम करता है, किसी भी पावर में लगाइए। जब पावर सम है 2 या 4 ब्रेक करिए, 2 या 4, और पावर विषम है तो 1 या 3 ब्रेक करिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इस कांसेप्ट पर सारे क्वेश्चन हो जाएंगे दोस्तों। अगर 2 कांसेप्ट अगर भूल भी गया, अगर एक क्वेश्चन आपको कांसेप्ट याद है तो सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 4। दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 4 ही है, लेकिन दोस्तों दूसरे कांसेप्ट पर देखिए क्या है कि 25 की पावर 25 अपान के 26 से अधिक से भागा दिया जा रहा है दोस्तों। अगर पहला दूसरा कांसेप्ट अगर सपोज भूल गया, सपोज अगर आपको एक कांसेप्ट याद है, क्या याद रखिएगा, a के पावर n प्लस 1 अपान के a प्लस 1 से डिविजिबल होगा। कब? अगर दोस्तों याद रखिएगा कि यदि पावर n विषम है तो a के पावर n प्लस 1 हमेशा a प्लस 1 से डिविजिबल होगा। जैसा ये भी देख सकते कांसेप्ट, a के पावर n प्लस b के पावर n, यदि पावर दोस्तों विषम है तो उसका एक फैक्टर 100% a प्लस b होगा ही होगा। जैसे आप लोग फॉर्मूला जानते हैं ना कि a के पावर 3 प्लस b के पावर 3, a का क्यूब प्लस b का क्यूब। दोस्तों क्या होता है, फर्स्ट ब्रैकेट में प्लस b होता है ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ यदि पावर क्या है विषम है तो उसका 100% एक फैक्टर a प्लस b होगा। इसका मतलब a प्लस b से ये पूरा क्या होगा, a के पावर 3 प्लस b के पावर 3 पूरी तरह से डिविजिबल होगा, भाज्य होगा। चलिए करते हैं। अब यहाँ एक अधिक से भागा देना है तो यहाँ दोस्तों क्या कर दीजिए, प्लस 1 कर दीजिए, प्लस पहले 1 करिए, उसके बाद क्या करिए -1 सब्ट्रैक्ट करिए। फिर देखिए क्या होगा कि दोस्तों आपका a के पावर n, और n क्या दोस्तों विषम है, क्या है विषम है, तो a के पावर n प्लस 1। इस 26 को आप लिख दीजिएगा क्या 25 प्लस 1, 26 को 25 प्लस 1, तो a के पावर n प्लस 1 दोस्तों a प्लस 1 से डिविजिबल होगा। कब? जब पावर आपकी विषम होगी तब। तो पावर दोस्तों विषम है भी तो a के पावर n प्लस 1 a प्लस 1 से पूरी तरह से पूरा डिविजिबल हो जाएगा। अब क्या बचा, -1 बचा। तो दोस्तों आपका शेष -1 तो बचता ही नहीं है। जब यहाँ -1 बचे दोस्तों क्या करेंगे, नीचे कितना था 26 था, इस 26 में से दोस्तों इस जो बच रहा -1 इसको हम ऐसे इसको 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 26 में से गया दोस्तों कितना 25। मतलब अगर यहाँ नेगेटिव बचे तो ये जो नीचे जो डिवाइड कर रहे हैं तो इसके वैल्यू में से आप 1 को क्या करेंगे, जो भी यहाँ बचे उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। वहीं आपका दोस्तों क्या होगा रिमाइंडर। इस प्रकार से दोस्तों इसका जो आपका शेषफल हुआ कितना हुआ 25। अदरवाइज दोस्तों मैं बार बार बता रहा हूं, यदि 25 के पावर 25 है तो दोस्तों अगर आप उससे करना चाहें किससे कि पावर 1 या 3 ब्रेक करके तो आप कर सकते हैं। और दोस्तों ये आप करिएगा इस 25 के पावर 25 को 1 या 3 ब्रेक कर लीजिएगा तो 25 के पावर 1 करेंगे तो 26 से भागा होगा नहीं, इसलिए 1 न करके आपको क्या करना पड़ेगा 3 करना पड़ेगा और 26 से भागा दीजिएगा। 25 का क्यों करके 26 का भागा दे दीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइम। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं दोस्तों उसी पर बेस पर। जैसा कि देखिए 68 की पावर 88 और 1 कम 87, जस्ट 1 कम से भागा दिया जा रहा है दोस्तों। चाहे पावर सम चाहे विषम, कुछ सोचना ही दोस्तों। आपका रिमाइंडर दोस्तों कितना हो जाएगा दोस्तों, रिमाइंडर पावर का सम कितना हो जाएगा, रिमाइंडर आपका 1 होगा। बस आगे चलिए। 18 के पावर 15 प्लस क्या 4 अपान के 17, 1 कम से भागा दिया जा रहा है। तो मैंने आपको बताया दोस्तों कि 18 के पावर 15 जस्ट अगर 1 कम से भागा दिया जाए तो शेषफल, मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि 1 कम से भागा दिया जाए तो शेषफल 1 बचेगा। तो शेषफल यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा और 4 ऑलरेडी है ही, तो 4 ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर से समझिए कि 18 के पावर 15 1 कम से भागा दिया जा रहा है तो शेषफल हमेशा क्या बचेगा, इसमें 1 बचेगा, लेकिन 4 आपका ऑलरेडी है तो 4 कितना हो जाएगा शेषफल 5। अदरवाइज आप इसको ऐसे भी करना चाहे तो हो जाएगा पावर को, जैसे 18 के पावर 15 1 कम, मतलब कि 18 के पावर क्या 15 है और आप क्या करिए कि 1 कम से भगा दिया जा रहा है। तो देखिए प्लस 4 लिख लीजिए, पहले 17 है तो इसको आप लिख सकते हैं 18 के पावर 15। आप क्या करिए कि 1 घटा दीजिए और आप 1 जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 4 आपका ऑलरेडी है ही और आप आन के 17 है तो 17 पे लिख दीजिएगा 18 माइनस 1। और मैं पिछला कॉन्सेप्ट बताया कि a के पावर n माइनस 1, a के पावर n माइनस 1, n आपका क्या है विषम है तो दोस्तों a माइनस 1 से डिविजिबल होगा, 18 माइनस 1 से डिविजिबल होगा। तो दोस्तों 18 के पावर 15 माइनस 1, 18 माइनस 1 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा। तो क्या बचा 4 1 5, तब भी शेष 5 बचा। अदरवाइज इसको आप क्या कर सकते हैं 1 या 3 ब्रेक करके भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों क्या देखते हैं 7, और आपका क्या है कि 45 की पावर 30 माइनस 9 बटा के 44 से दोस्तों आपको बताना क्या होगा। देखिए 45 है 1 कम 44 से भागा दे रहे हैं तो दोस्तों मैंने बताया कि शेषफल क्या बचेगा 1 बचेगा, चाहे पावर सम हो चाहे विषम, 1 कम से भागा दे रहे हैं तो
तो शेषफल यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ -9 पहले से ही दे रखा है, तो कितना आएगा -8 आएगा। तो दोस्तों -8 तो शेषफल बचेगा नहीं, तो क्या करेंगे, इस 44 में से 8 को घटा देंगे, 44 में से 8 को घटा देंगे, तो घटा दीजिए, कितना जाएगा, 14 में से 8 गया, 8 14 कितना 3, तो दोस्तों आपको जो शेषफल बचेगा 36 बचेगा। अदरवाइज आप इसको दूसरे या तीसरे भी मेथड से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अब चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों क्या 8। देखिए 75 के पावर 65 है प्लस 35 है और एक अधिक 76 से भागा दिया जा रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जस्ट एक ही अधिक से भागा दिया जा रहा है, और आपको पता है कि a के पावर n को यदि a+1 से भागा दिया जाए और पावर दोस्तों क्या हो, विषम हो, तो शेषफल आपका 75 ही बचता है। यदि पावर सम होती तो शेषफल कितना बचता, 1 बचता। तो यहाँ जो शेषफल क्या 76 से भागा देंगे तो शेषफल हमारा क्या बचेगा, 75 ही बचेगा। उसके बाद एक 35 आपका ऑलरेडी है ही, आप फिर 76 से भागा दे दीजिए, तो 5 5 दोस्तों कितना हो गया 10, 7 3 10 1 11। अब देखिए आपको 76 में 76 से 10 में भागा लगा दीजिए, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, घटा लीजिए, कितना 10 में से 6 गया 4, और दोस्तों यहाँ कितना बचा 0, मतलब 10, 10 में से 7 गया 3, दोस्तों शेष कितना बचा 34 बचा। दोस्तों इस तरह क्या हो रहा है कि आपको टाइम लग रहा है, इस तरह आपको क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है। दोस्तों अगर हम सेकेंड कॉन्सेप्ट करें इसको, तो देखिए कैसे होगा, 75 के पावर a के पावर n है और a+1 से भागा दिया जा रहा है, पावर क्या विषम है, तो आप जानते हैं कि 75 के पावर 65 लिख लीजिए, और क्या करिए, ये 35 है ना, इस 35 में से +1 यहाँ लिख लीजिए, और 35 को क्या कर दीजिए, 2 भागों में ब्रेक कर दीजिए, +1 + 34, कोई दिक्कत नहीं है, 76 को लिख दीजिए दोस्तों, 75 + 1। और आपको कॉन्सेप्ट पता है कि a के पावर n +1 को यदि a+1 से भागा दिया जाए, और n क्या हो दोस्तों, विषम हो, n क्या हो, विषम हो, तो हमेशा शेषफल क्या बचेगा, ये पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। अब देखिए आपके क्या 75 के पावर n है, n क्या है आपका विषम है, और +1 को यदि a+1 से भागा दिया जाए तो ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा, तो अधिक रूप में क्या होगा 34। मतलब अगर इस कंसेप्ट पर करें इसी क्वेश्चन को तो आसान हो जा रहा है, और पिछले कंसेप्ट पर करें दोस्तों तो 75 शेष बच रहा है, प्लस 35 जोड़े भी भागा दे तब ना हो रहा है। मतलब अगर हम ये वाला भी कंसेप्ट जानते हैं, यदि a के पावर +1 को यदि a+1 से भागा दिया जाए, यदि विषम हो तो पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा, तो अधिक रूप में क्या होगा 34, तो 34 आपका क्या होगा, शेषफल होगा। अब चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 9 है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, 43 के पावर 45 प्लस 5 बटा के 44, इसको दोस्तों हम सेकेंड कंसेप्ट पर करेंगे। दोस्तों देखिए क्या है, तो देखिए 43 के पावर 45 रहने दीजिए, पावर विषम है, तो क्या करिए एक अधिक से भागा दिया जा रहा है, तो इस 5 को लिख दीजिएगा +1 + 4, कोई दिक्कत नहीं है, और 44 को लिख दीजिएगा 43 + 1। दोस्तों आपको पता है कि a के पावर n +1 अपान के a+1 से डिविजिबल होगा कब, जब पावर विषम रहेगा तब, तो पावर विषम भी है, तो 43 के पावर 45 + 1 आपका 43 + 1 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा, तो अधिक रूप में क्या हुआ 4, तो शेषफल आपका क्या बचेगा 4 ही बचेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 10 क्या है कि 85 के पावर 97 - 27 और बटा के 86। दोस्तों यहाँ क्या हो रहा है कि जस्ट एक अधिक से भागा दिया जा रहा है, तो बिल्कुल मत घबराइए, तो क्या कर दीजिए 85 की पावर 97 है, तो क्या करिए जस्ट एक अधिक से भागा दिया जाए, पावर क्या है दोस्तों विषम है, पावर विषम है, तो क्या करिए आप क्या करिए आपको बनाना पड़ेगा, यहाँ +1 बनाना पड़ेगा, तो क्या करिए -27 है ना, तो इसको ऐसे लिख दीजिए, +1 ऐड करिए, अब -1 सब्ट्रैक्ट करिए, अब -27 था तो उसको 27 रहने दीजिए। अब देखिए अब जो 86 है इसको लिख दीजिएगा 85 और प्लस कितना 1। अब देखिए फॉर्म क्या बन गया, a के पावर n +1 क्या होगा, a+1 से डिविजिबल होगा, कैसे कब, जब पावर विषम होगा तब, मतलब ये पूरा सिस्टम आपका डिविजिबल हो जाएगा। क्या बचेगा -27 माइनस से कितना -28, लेकिन नेगेटिव में आंसर आएगा नहीं रिमाइंडर, तो क्या करेंगे ये 85 + 1 86 था, 86 में से दोस्तों 28 माइनस कर देंगे, तो 16 में से 8 जाएगा 8, यहाँ कितना 7, 7 में से 2 जाएगा 5, तो दोस्तों आपका 58 क्या होगा आंसर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट 11 है, क्या है 67 के पावर दोस्तों 67 है प्लस 67 बटा के कितना है 68 है। अब देखिए यहाँ एक अधिक से भागा दिया जाए, कुछ सोचना ही दोस्तों, अब क्या करिए पावर विषम है ना, तो ऐसे लिख दीजिए 67 के पावर 67 को लिख दीजिएगा +1 प्लस कितना 66 बटा के 68 को लिख दीजिएगा 67 प्लस कितना 1। अब देखिए मेरा कंसेप्ट a के पावर n, और n क्या है दोस्तों यहाँ आपका विषम है, और +1 तो हमेशा a + 1 से क्या होगा पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा, तो अधिक के रूप में क्या बचा
66 बटा, मतलब अगर इस कंसेप्ट पर कर रहे हैं दोस्तों तो मुजबानी आंसर मार दे रहे हैं। अगर हम पहले कंसेप्ट करते कि जस्ट एक अधिक से भागा दिया जाए और अगर आपका पावर क्या विषम हो, जब पावर विषम हो तो शेषफल क्या बचेगा आपका 67 बचेगा, मतलब आपको 67 प्लस 67 जोड़ना पड़ता, फिर 68 से भागा देना पड़ता, तब आपका शेष आपका 66 आता। तो आपको उसमें टाइम लगेगा। अगर तीनों कंसेप्ट जानते हैं दोस्तों तो आपका टाइम बिल्कुल लगने वाला नहीं है। आपका देखिए आपका डायरेक्ट आंसर है दोस्तों। आपका होमवर्क में 2 क्वेश्चन है, पहला दूसरा क्वेश्चन है, इसका आंसर दोस्तों करेक्ट क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए। और हाँ दोस्तों, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों, क्योंकि आपके कमेंट पढ़ कर ही दोस्तों हम लोगों को अगला वीडियो बनाने के हम लोग मोटिवेट होते हैं दोस्तों। अगर आप देख करके छोड़ देते हो अच्छा नहीं होता है दोस्तों। जो भी अपने विचार हैं दोस्तों कमेंट में जरूर लिखिए, जो भी सुझाव देना है दोस्तों कमेंट में जरूर लिखिए दोस्तों कि आपको वीडियो कैसा लगता है और हम लोग किस टॉपिक वीडियो आप चाहते हैं।